Welcome again to our YouTube channel Adhyan the Effort. This is probably the third lecture, third a series of third lecture. तीसरा लेक्चर है हमारा आज. क्लियर? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का. इससे पहले हम फिर से कुछ आपको रिवाइंड करा दे रहे हैं. एक आपको फ्रेश बैच क्या है? आपको 19 अक्टूबर 2021 से फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर थर्ड सेमेस्टर, ऑनगोइंग सेमेस्टर, दैट इज ऑनगोइंग सेमेस्टर 19 अक्टूबर से. इसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, पांचों ब्रांच का फ्रेश बैच अगेन 19 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ऑलरेडी 3 to 4 बैचेस हमारा रनिंग में है. जो स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो काइंडली ज्वाइन करें और रिमेंबर द डे 19 अक्टूबर. इस डे से आपको फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है. तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं काइंडली हरी अप, आप ज्वाइन कर लें. क्लियर? इसके बाद आपको बता दिया जाए कुछ, थोड़ा सा और बेसिक बता देते हैं. थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल में, स्पेशली फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट, ध्यान दीजिए. हमारा इंस्टीट्यूट का आप एडवांटेज आप ये देखिए कि आपको थर्ड सेमेस्टर में, थर्ड मैकेनिकल थर्ड सेम में आपको 5 पेपर पढ़ना है. ठीक? 5 पेपर में फर्स्ट पेपर है आपका मैथ्स, जो कि आपको विकास सर पढ़ाते हैं. ये ऑलमोस्ट 10+ ईयर एक्सपीरियंस टीचर है, हाईली एक्सपीरियंस टीचर. नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज मैकेनिक्स, जिसको आपको रवि सर पढ़ाएंगे. ये भी हाईली एक्सपीरियंस टीचर है. क्लियर? इस फील्ड में रिनॉन टीचर है रवि सर. आप एक बार क्लास कर लोगे ना, मजा आ जाएगा, आपको फील करोगे. ये ऑलमोस्ट 15+ ईयर एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड में. थर्ड जो सब्जेक्ट है दैट इज मटेरियल साइंस, जो कि आपको हमारे यहां राजेश सर पढ़ाते हैं. अगेन दिस इज हाईली एक्सपीरियंस टीचर इस फील्ड में. क्लियर? नेक्स्ट जो है एक पेपर है आपका मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस नाम से एक पेपर है. क्लियर? ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको पीयूष सर पढ़ाएंगे हमारे यहां. ये भी हाईली एक्सपीरियंस टीचर है. अब देखो टीचर, देखो हर टीचर हर सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहा है. कोई एक टीचर 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा है. हर सब्जेक्ट के लिए हमारे यहां अलग अलग टीचर है. नेक्स्ट जो आपका एक सब्जेक्ट बचता है दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि मैं खुद ले रहा हूं. क्लियर? ये हम खुद ही आपको पढ़ा रहे हैं. क्लियर? चलिए, तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो बिफोर 19 अक्टूबर आप ज्वाइन कर लीजिए. 19 अक्टूबर से हम लोग फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए, आज जो हमारा लेक्चर है वो थर्ड लेक्चर है. ध्यान से देखिएगा, थर्ड लेक्चर. तो जो स्टूडेंट, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, फिर 2 देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर में एंटर करिएगा. आप सोचिएगा कि लेक्चर नंबर 3 पढ़ ले, आपको नहीं समझ में आएगा. आप स्टार्टिंग से पहले आप 1 सेकंड देखो, 1 लेक्चर देखो, फिर सेकंड लेक्चर देखो, उसके बाद आप थर्ड लेक्चर. और नॉट अ सिंगल सेकंड आप मिस नहीं करना, वरना आप समझ नहीं पाओगे आगे. चलिए, प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग डील किए थे वो लोड का क्लासिफिकेशन था, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसमें हम 2 पार्ट में क्लासिफाई किए थे. फर्स्ट वन इज स्टैटिक लोड, सेकंड वन इज डायनेमिक लोड. स्टैटिक लोड में फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था. फर्स्ट डेड लोड एंड सेकंड वन इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. दूसरा पार्ट जो था आपका डायनेमिक लोड में, वो था फर्स्ट पार्ट, उसमें इंपैक्ट और शॉक और सडनली अप्लाइड लोड. और उसके बाद पार्ट था आपका फटीग और साइक्लिक और वेरिएबल लोड. तो ये पूरा डिटेल आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको अवेलेबल है, आप वहां जाके देख सकते हैं. आज जो क्लासिफिकेशन है वो सेकंड क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे लोड का. लोड का कौन सा? सेकंड क्लासिफिकेशन. सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन. विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन.
इसमें हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्मल लोड. क्लियर? फर्स्ट वन इज नॉर्मल लोड and second one is shear load. second one is shear load. नॉर्मल लोड को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज एक्सियल लोड एंड सेकेंड वन इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड. हाँ, इसेंट्रिक एक्सियल लोड. ये दो पार्ट अगेन फर्दर दोनों, यानी एक्सियल लोड और इसेंट्रिक एक्सियल लोड, ये दोनों अगेन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है. और कौन सा? पहला है आपका टेंसाइल लोड एंड सेकेंड वन इज कंप्रेसिव लोड. कंप्रेसिव लोड. क्लियर? अब आ जाओ शियर लोड में. शियर लोड आपको दो पार्ट में जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसको आप TSL भी डिनोट कर सकते हो. सेकंड है आपका इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसको आप ETSL भी आप डिनोट करो. ये है सेकंड क्लासिफिकेशन. ध्यान देना, जो आप नोट्स में आपको मिलेगा उसमें ऑलरेडी सारा एक जगह आपको दिया गया है. क्लियर? यहां हम क्या कर रहे हैं? दूसरा क्लासिफिकेशन, लोड का दूसरा क्लासिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ये हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं. क्लियर? अब ध्यान से देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन में दो पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्मल लोड एंड सेकेंड वन इज शियर लोड. क्लियर? नॉर्मल लोड में हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज एक्सियल लोड, सेकेंड वन इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड. इसको अगेन, यानी दोनों एक्सियल लोड भी दो पार्ट में टूट रहा है, टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड, और इसेंट्रिक एक्सियल लोड भी दो पार्ट में टूटेगा, टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड. क्लियर? सेकंड है शियर लोड. शियर लोड भी आपको दो पार्ट में क्लासिफाई किए. फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स शियर लोड, इसको आप TSL से भी डिनोट करोगे, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन इज इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, जिसको आप ETSL से भी डिनोट करोगे. तो एक एक करके हम लोग डील करते हैं. ध्यान देना, नॉट अ सिंगल सेकंड आप वीडियो को आगे बढ़ाना, एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखना. एंड बिलीव मी, ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन. जो तीन क्लासिफिकेशन है लोड का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकंड क्लासिफिकेशन ही है. तो आप चाह के भी वीडियो का एक सेकंड में मिस मत करना. और बिलीव करिए, ये सब चीज आप आगे जाके यूज करोगे, यही सब चीज. और अगर ये सब चीज क्लियर नहीं है, आगे जाके आप फंस जाओगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. तो एक एक करके आराम से धीरे धीरे सब कुछ पढ़ना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नॉर्मल लोड का. जी हां, कौन सा लोड? नॉर्मल लोड. क्लियर? इसको अब ध्यान से पहले समझना, ध्यान से बिल्कुल. ये एक क्यूबॉइड है, ठीक? ABCDEFGH मान ले रहे हैं नाम, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, कोई एक सरफेस ले रहे हैं, कोई भी सरफेस ले सकते हो यार, कोई भी सरफेस. हम ये सरफेस ले रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ये सरफेस को. क्लियर? अब इसको आप थोड़ा सा थ्री डायमेंशन में समझो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये एक मटेरियल है, ठीक है? क्यूब शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है. क्लियर? इसका हम ये एक्सिस ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सिस. क्लियर? अच्छा, इसमें कोई भी चीज का तीन डायमेंशन होता है. फर्स्ट इज एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज जेड डायरेक्शन. अच्छा, इसका एक्स एक्सिस क्या होगा? ये जो सरफेस है ना, इसके बीच से क्रॉस होगा और इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, दैट इज योर एक्स एक्सिस. यानी ये वाला एक्सिस कौन सा होगा? एक्स एक्सिस.
और वाई एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये जो मार्कर है ये आपका कौन सा एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस, ध्यान से देख लो, दिस इज वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस आपके लिए कौन सा होगा, ये वाला एक्सिस, हाँ ये वाला एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर, 3 एक्सिस होगा। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सरफेस है, कोई भी एक सरफेस ले सकते हो, हम ये सरफेस में डील कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये सरफेस है तो क्या आप बता सकते हो कि दिस वन इज योर एक वन एक्सिस एंड दिस वन इज योर अनदर एक्सिस, कह सकते हो। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इस सरफेस को हम अलग से बना रहे हैं, यानी इस तरीके से होगा एक सरफेस। क्लियर, जिसमें एक एक्सिस तो आपका ये होगा और दूसरा एक्सिस आपका ये होगा। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, ध्यान से देखना, मिस मत करना। ये मटेरियल है, एक एक्सिस ये एंड अनदर एक्सिस इज ये, इसी को हम 2 डायमेंशन में यहां बताएं। क्लियर, अब सुनना ध्यान से। फर्स्ट वन इज नॉर्मल लोड। नॉर्मल मतलब होता है कि ये सरफेस से कोई भी चीज परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कितना एंगल, 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि ये सरफेस है, अगर कोई फोर्स, ध्यान से सुनना, पहले आप एक ये मार्कर समझ लो, ये इसका हेड है ब्लू वाला और ये वाला इसका टेल है। अगर कोई फोर्स यहां पे लग रहा है, कहां पे लग रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या बोलोगे, जब दो एक्सिस आपस में मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यही है ना, इस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है इस तरीके से, ध्यान देना, बिल्कुल मिड में जहां दो एक्सिस आपस में क्रॉस कर रहा है, अगर यहां कोई फोर्स लग रहा है, क्लियर, उस केस में आप बताओ, अगर इस तरीके से फोर्स आप कहीं भी लगाओ, कहीं भी लगाओ, क्लियर, क्या ये सरफेस से इसका एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। ध्यान से देखना, फिर से समझो, ये मटेरियल है, ये एक एक्सिस, ये अनदर एक्सिस, इस पे लोड हम कहीं भी इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, क्या ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल में, बिल्कुल हाँ 90 डिग्री एंगल में, ये देखो ध्यान से देखो, दिस एंगल इज कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल है। तो जहां भी फोर्स किसी सरफेस से 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर लग रहा हो, उस फोर्स को क्या बोलोगे आप, नॉर्मल लोड। क्या बोलोगे, नॉर्मल लोड। क्लियर, यानी सरफेस में फोर्स कैसा हो लगेगा, 90 डिग्री, यानी इस तरीके से आपको फोर्स लगेगा। ठीक है, दैट इज नॉर्मल लोड। अब आ जाओ, इसमें क्लासिफिकेशन है एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या है, अब सुनना ध्यान से, कोई भी फोर्स, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लग रहा हो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, यानी यहां पे फोर्स लग रहा हो, बिल्कुल। अगेन ध्यान देना, इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, और कहां लग रहा है, ये एक्सिस और ये एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो जो भी लोड दो एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे लगेगा, उस लोड को कहोगे आप क्या, एक्सियल लोड। क्या कहोगे माय डियर स्टूडेंट, एक्सियल लोड। कहां लगेगा, दो इंटरसेक्टिंग एक्सिस है, उसके बिल्कुल मिड में, यानी जहां दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है माय डियर, जहां दो एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे कोई अगर लोड लग रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, एक्सियल लोड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सियल लोड। अब इसका अगेन फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट वन इज टेंसाइल लोड एंड सेकंड इज कंप्रेसिव लोड। अब सुनना ध्यान से, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इस पॉइंट पे फोर्स को परपेंडिकुलर बाहर की ओर लगाओ, यानी बोर्ड से बाहर की ओर लगाओ, फर्स्ट, और सेकंड, इसी पॉइंट पे क्या करो आप, कंप्रेस कर दो, इसी पॉइंट पे क्या कर रहे हो आप, कंप्रेस कर रहे हो। यही दो पॉसिबिलिटी है इस पॉइंट पे माय डियर, दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आप इस पॉइंट से फोर्स बाहर की ओर खींच दो, बाहर की ओर खींच दो, या फिर आप इस पॉइंट पे फोर्स क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, यही दो पॉसिबिलिटी है। अगर अगर आप फोर्स इस इंटरसेक्टिंग एक्सिस में यहां पे फोर्स बाहर की ओर लगा रहे हो, यानी खींच रहे हो बाहर की ओर, उसको क्या बोलोगे, टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड, तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, एक्सियल टेंसाइल लोड। इसका इसका है ना, हेड देखना ब्लू बाहर की ओर है, यानी आप खींच रहे हो। दूसरा, अगर आप इसको यहां पे कंप्रेस कर रहे हो, ये कौन सा लोड कहा जाएगा, कंप्रेसिव लोड। किसका क्लासिफिकेशन, अगेन एक्सियल लोड का। तो इसको क्या कहोगे आप, एक्सियल कंप्रेसिव लोड।
क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। हाँ, अब सुनना ध्यान से। जरूरी नहीं है कि फोर्स आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही लगे। क्लियर? जरूरी नहीं है। आप फोर्स यहां भी लगा सकते हो, आप फोर्स यहां भी लगा सकते हो, आप यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, या कहीं भी लगा सकते हो आप फोर्स। जरूरी थोड़ी है कि यार फोर्स यहीं पे लगेगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी लगा सकते हो आप। लेकिन सुनना ध्यान से, अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट को छोड़ दिए, ध्यान से सुनना, अगर सपोज दैट आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, मान लो दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पे लगा रहे हैं। अगर ए पॉइंट पे इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान से सुनो, फॉरगेट अबाउट नेचर वेदर इट इज टेंसाइल और कंप्रेसिव, डजंट मैटर। लेकिन अगर फोर्स को यहां लग रहा है, अगेन एंगल हमेशा 90 डिग्री है, तभी वो नॉर्मल लोड के क्लासिफिकेशन में आप पढ़ रहे हो। अब बताओ कि क्या ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस पे लग रहा है? यहां से सर्टेन डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस पे लग रहा होगा, और वो डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डिनोट करते हैं हम लोग इसको स्मॉल ई से, और इसी को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या बोलते हैं इसको? इसेंट्रिसिटी। ध्यान से सुनना, अब या तो फोर्स आप यहां लगा दो, या फिर यहां लगाओ, या फिर यहां लगाओ, या फिर यहां लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन जैसे ही आप इंटरसेक्टिंग एक्सिस को आप छोड़े, सर्टेन डिस्टेंस पे आप आ गए, वो क्या कहलाया आपका? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी। तो उस टाइप को लोड को क्या कहोगे आप? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। क्या कहोगे? इसेंट्रिक एक्सियल लोड। ठीक। अब इसमें दो क्लासिफिकेशन है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। अब सुनना ध्यान से यार, अगर आप फोर्स यहां लगा रहे हो, या यहां लगा रहे हो, या यहां, या यहां, 4 पॉइंट है, आप या तो यहां टेंसाइल फोर्स लगा दो, यानी बाहर की ओर लगाओ, खींचो, या फिर यहां बाहर की ओर खींचो, यहां भी वही चीज, यहां भी वही चीज, आप बाहर की ओर खींच रहे हो, तो ये कौन सा फोर्स हो गया आपका? टेंसाइल लोड का। टेंसाइल लोड का कौन सा लोड हो गया? टेंसाइल लोड। या फिर दूसरा, आप कंप्रेस भी तो कर सकते हो, इस पॉइंट पे कंप्रेस कर दो, यानी इस पॉइंट पे क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, या इस पॉइंट पे कंप्रेस कर रहे हो, या फिर यहां, या फिर यहां। क्लियर? इस पॉइंट पे कर रहे हो, सॉरी। तो अगर आप खींच रहे हो, वेदर इट इज पॉइंट ए बी सी डी, इसको क्या बोलोगे? इसेंट्रिक टेंसाइल लोड। और अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो इसको क्या बोलोगे? इसेंट्रिक कंप्रेसिव लोड। इसका और एक पर नाम होता है, प्रॉपर नेम, ध्यान से सुनना। अगर आप इस पॉइंट पे हो, मान लो आप कौन से एक्सिस से डिस्टेंस हो, ध्यान देना, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस। अगर इस पॉइंट पे लोड लग रहा है, तो क्या आप कह सकते हो कि ये आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस यानी ई डिस्टेंस हो? तो आप किस एक्सिस से दूर हो? हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। वर्टिकल एक्सिस पे तो आप खड़े हो, आप दूर किससे हो? हॉरिजॉन्टल से। तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। प्रॉपर नाम हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड क्यों? क्योंकि बाहर की ओर खींच रहे हैं। इसेंट्रिक क्यों? क्योंकि ये इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को छोड़ दिया, इसलिए इसेंट्रिक। और हॉरिजॉन्टल इसलिए क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से ई डिस्टेंस दूर है। तो इसको क्या बोलोगे आप प्रॉपर नाम में? हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स लोड, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। ये प्रॉपर नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। सिमिलरली अगर आप यहां पे कंप्रेस कर रहे हो, ध्यान देना, यहां कंप्रेस कर रहे हो इस पॉइंट पे, तो इसको क्या बोलोगे आप? हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। क्लियर? लेकिन अब ध्यान देना, यहां पे लोड लगा रहे हो, यहां पे बाहर की ओर खींच रहे हो इस पॉइंट को, आप कौन सा एक्सिस से दूर हो? वर्टिकल एक्सिस से। तो इस पॉइंट में लग रहा फोर्स को क्या बोलोगे? वर्टिकल इसेंट्रिक एक्सियल टेंसाइल लोड। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो, तो इसको क्या बोलोगे आप?
वर्टिकल इसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। आई होप आपको नॉर्मल लोड में एक्सियल लोड, इसेंट्रिक एक्सियल और इसके दो क्लासिफिकेशन एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका, दैट इज शियर लोड। इसी का विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, इसमें था आपका शियर लोड और इसमें फर्दर दो पार्ट में था, दैट इज ट्रांसवर्स shear load and second one is eccentric transverse shear load। ये चार लोड होगा। क्लियर? ये दो लोड आपको किसमें पढ़ना है? शेयर लोड में। अब ध्यान दीजिए, पहले समझो थ्री डायमेंशन से। पहले आप, ये एक एक्सिस था, ये एक एक्सिस था, आप लोड परपेंडिकुलर लगा रहे थे। अब हम बदल ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? पैरेलल लगा रहे हैं, यानी इस तरीके से। ये सरफेस पहले आप लगा रहे थे ऐसे, अब आप लगा रहे हो इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। अब इसको हम थोड़ा यहां ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। पहले आप लोड कैसे लगा रहे थे? इस तरीके से, यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, इस तरीके से लगा रहे हैं। अब हम बदल दे रहे हैं, ये जो सरफेस है सॉरी, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से हम पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं, यानी इस तरीके से पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। अब एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये एंगल था 90 डिग्री, ये एंगल कितना है? 0 डिग्री। यानी इस सरफेस से कह सकते हो आप छूता हुआ निकल रहा है, यानी इस तरीके से, है ना? एंगल कितना है? 0 डिग्री। ठीक, तो कोई भी फोर्स इस क्रॉस सेक्शन से या सरफेस से पैरेलल लग रहा हो, पैरेलल 0 डिग्री एंगल मतलब पैरेलल लग रहा हो, उसको क्या कहोगे आप? शियर लोड। यानी ये सरफेस है, मान लो इस पे इस तरीके से लग रहा है, दिस इज शियर लोड। कौन सा लोड है? शियर लोड। ये जो था दिस इज नॉर्मल लोड, और ये लोड कौन सा है? दिस इज शियर लोड। क्लियर? चलिए, इसमें दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स शियर लोड। अब सुनना ध्यान से, अगर कोई लोड इस तरीके से लग रहा है, ध्यान देना, इस एक्सिस में लग रहा है, यानी यहां पे लग रहा है, चार पॉसिबिलिटी, या तो इस तरीके से लग जाए, या तो ऐसे, या तो वर्टिकली अप, या तो वर्टिकली डाउन। यही चार पॉसिबिलिटी है। क्लियर? अगर कोई भी फोर्स इस एक्सिस में, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन, यहां पे कोई फोर्स लग रहा है, उसको क्या बोलोगे आप? ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक, नेक्स्ट है इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अब ध्यान से देखना, आप लोड पहले लगा रहे थे ये, या फिर ये, या वर्टिकली अप या फिर वर्टिकली डाउन। अब हम लोड लगा रहे हैं इस तरीके से, यानी यहां लोड लगा रहे हैं, सॉरी। अब जो हम लोड लगा रहे हैं, ध्यान देना, दिस वन इज योर एक्सिस। क्लियर? इस तरीके से लोड लगा रहे हैं, यानी यहां पे लोड लगा रहे हैं। ठीक है? या फिर आप इसको हम यहां ड्रॉ कर दें, एक लोड इस तरीके से लगा रहे हैं, ये लोड हम इस तरीके से लगा रहे हैं। दिस लोड इज, मान लीजिए ए, दिस इज बी। या फिर आप लोड कुछ इस तरीके से भी लगा दोगे, सी, या फिर आप इस तरीके से भी लोड लगा सकते हो, डी। चार पॉसिबिलिटी है ना? या तो आप ऐसे लगाओ, या तो ये। अब ध्यान देना, अगर ए फोर्स लगा रहे हो तो ये डिस्टेंस है इसेंट्रिसिटी आपका, ये इसेंट्रिसिटी है। या फिर बी लोड लगा रहे हो तो अगेन आपका ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, ई। तो ये लोड को जैसे ही आप इस एक्सिस को छोड़े, क्या टर्म आएगा? इसेंट्रिक। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। सिमिलरली ये जो लोड है P, ये भी क्या हो जाएगा? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड।
लेकिन एक और प्रॉपर नाम अगर आप फर्दर डिटेल में जाओगे तो इसको क्या बोलोगे, ये कौन से एक्सिस से आप डिस्टेंस हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो इसको क्या बोलोगे नाम, ए को हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ना दूर हो। सिमिलरली बी भी क्या कहलाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। सी भी जो फोर्स है वो कुछ इस तरीके से वर्टिकली अप, तो ये कौन से एक्सिस से दूर हो, वर्टिकल एक्सिस से, तो इसको क्या बोलोगे, सी को आप वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। सिमिलरली डी को भी क्या बोलोगे आप, वर्टिकल इसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। क्लियर? आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा विथ रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन शियर लोड। तो पहले आपको नॉर्मल लोड क्लियर हुआ, बताया गया, फिर आपको शियर लोड बताया गया। तो ये हो गया आपका सेकंड क्लासिफिकेशन, किसका, लोड का, लोड का सेकंड क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पे। थर्ड इज लास्ट वन, लास्ट क्लासिफिकेशन। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है लोड का, डोंट वरी, ये सारा चीज आपको एक जगह मिल जाएगा नोट्स में। तीसरा क्लासिफिकेशन है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। जी हां, लोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस पे हम क्लासिफाई करते हैं लोड को। क्लियर? इसमें हम फर्दर इसका जो है दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। पहला है कंसंट्रेटेड लोड और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? दो है। इसमें फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और दूसरा कंसंट्रेटेड मोमेंट्स। क्लियर? ये किसका है, कंसंट्रेटेड लोड का। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको आप यूडीएल से भी डिनोट करोगे। जी हां, आगे चैप्टर में शियर फोर्स, एसएफडी एंड बीएमडी में ये टर्म आएगा यूडीएल, जिसको आप क्या बोलोगे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हम यहीं पर डील कर रहे हैं। सेकंड है आपका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसको आप यूवीएल से डिनोट करोगे। एंड थर्ड वन जो है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स, जिसको आप यूडीएम से भी डिनोट करोगे। किसे करोगे, यूडीएम से। क्लियर? ये हो गया थर्ड क्लासिफिकेशन लोड का विथ रेस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड का, किस तरीके से लोड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है दैट वन इज कंसंट्रेटेड लोड, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। कंसंट्रेटेड लोड में फर्स्ट में है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड एंड सेकंड वन इज कंसंट्रेटेड मोमेंट्स, कंसंट्रेटेड मोमेंट्स। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या है, आपको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सेकंड वन इज यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसको आप यूवीएल से भी डिनोट करोगे, और थर्ड वन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स। क्लियर? अब एक एक करके चलते हैं कि ये सब चीज क्या है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड लोड, ध्यान देना, किसी भी एक पॉइंट पे अगर लोड लग रहा होगा, किसी भी एक पॉइंट पे, तो उस लोड को क्या बोलोगे, कंसंट्रेटेड लोड। हम आपको बता रहे हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको आप सिंपली सपोर्टेड बीम बोलोगे। ये सब चीज आएगा आपको आगे डिटेल बताया जाएगा जब आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा उस टाइम बताया जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग फिक्स सपोर्ट। और इस टाइप का कंस्ट्रक्शन जो इन दोनों के एंड के बीच में जो होता है, एक बीम डाला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम।
सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी के लिए आप जानिए दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, एसएसबी से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में किसी भी एक पॉइंट पे कोई लोड लग रहा हो, एक पॉइंट पे, उसको क्या बोलोगे आप? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट्स। अब सुनना ध्यान से, अगेन सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक, दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी, इन दोनों के बीच में कहीं भी मान ले दिस पॉइंट इज सी, यहां पे एक मोमेंट लग रहा। हाँ, अभी के आपको दिक्कत होगा कि ये सिंबल कैसे बना है, आगे आपको डिटेल बताया जाएगा। अभी के लिए जानो कि यहां पे एक मोमेंट लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड m है। इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, इस टाइप को लोड को क्या बोलोगे? कंसंट्रेटेड मोमेंट्स। क्लियर? तो आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। नेक्स्ट पार्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसमें पहला है, ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, यहां ऑलरेडी लिखा जा चुका है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? यूडीएल। ठीक है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस एंड इज ए, दिस एंड इज बी। क्लियर? इन दोनों के बीच में लोड कुछ इस तरीके से है कि हर एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। कौन सा? हर एक पॉइंट पे। पिछला क्लास में क्या था? किसी एक पॉइंट पे लग रहा था। यहां ए और बी एंड के बीच में हर एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये एक मार्कर है, मान लो सपोज दैट दिस इज अ बीम। अब इस पे एक और लोड लगा दे रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। क्या ये नीचे वाला जो बीम है, इस पे हर एक पॉइंट पे क्या लोड आपका कांस्टेंट है? लोड कांस्टेंट है, उसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी हर एक पॉइंट पे क्या है? लोड सेम है। कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। क्लियर? तो इसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड। यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, इसमें दो है, इसमें दो हम आपको डिटेल बता दे रहे हैं क्या है। यूवीएल, यूवीएल, ध्यान से देखना। सपोज दैट दिस इज अ बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस एंड इज ए एंड दिस एंड इज बी, दो एंड है। हम क्या कर रहे हैं? लोड अब कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं। इसका मतलब आप समझो क्या है, ध्यान से देखना। ए पॉइंट पे लोड क्या है? जीरो, और लोड धीरे धीरे लोड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बी पॉइंट पे क्या है? लोड मैक्सिमम है। और ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो क्या आप कह सकते हो कि ये इंक्रीज कर रहा होगा लोड? क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर आप जा रहे हो तो लोड क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप के लोड को कहोगे आप यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग लोड। यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग लोड, ये भी इसके कैटेगरी में है यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का, क्योंकि वेरी हो रहा है ना लोड। ए पॉइंट पे जीरो है, बी पॉइंट पे मैक्सिमम है, लोड वेरी हो रहा है। सेकंड है जो, सपोज दैट दिस इज सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस ए, दिस पॉइंट इज बी। क्लियर? यहां पे लोड क्या है? ए पॉइंट पे मैक्सिमम है और बी पॉइंट पे क्या है? मिनिमम है। जी हां, अब ध्यान देना, पहले क्या था? इंक्रीज हो रहा था, अब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप को लोड को क्या बोलोगे? ए पॉइंट पे क्या है? मैक्सिमम लोड, और बी पॉइंट पे क्या है? मिनिमम लोड। तो ए से बी के बीच में क्या हो रहा है? लोड धीरे धीरे घट रहा है, कम हो रहा है। तो इसको क्या बोलोगे आप? यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लोड, यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग लोड। तो ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा? यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो फाइनल पार्ट है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स। अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट दिस इज अगेन योर सिंपली सपोर्टेड बीम। क्लियर? दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, और इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होगा, लेकिन हम लोग कुछ पॉइंट ले रहे हैं समझने के लिए। दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ।
क्लियर। अब इसके सी पॉइंट पे भी एक मोमेंट लग रहा है एम, डी पॉइंट पे भी एक मोमेंट लग रहा है एम, ई पे भी मोमेंट लग रहा है एम, और एफ पे भी मोमेंट लग रहा है एम। जी हाँ। अब आप क्या कह सकते हो कि ए और बीच के बीच में हर एक पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है क्या, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान देना, इसीलिए आप इसको क्या बोलो, यूनिफॉर्म। अगर कल रहा के मैग्नीट्यूड बदल दोगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, यूनिफॉर्म। तो हर एक पॉइंट पे क्या लग रहा है, इक्वल मोमेंट लग रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, इसका यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड का। क्लियर। आई होप आपको लोड समझ में आया होगा। लोड के 3 क्लासिफिकेशन थे। पिछला जो लेक्चर नंबर 2 था उसमें आपको एक क्लासिफिकेशन बताया गया, यहां पे आपको 2 और क्लासिफिकेशन बता दिया गया। यहां पे आपका लोड का क्लासिफिकेशन का दी एंड होता है, इससे बाहर आपको कोई लोड नहीं जाएगा। तो आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर लोड का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर नंबर 4, उसमें साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक है साइन कन्वेंशन जिसमें हर एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। और ये साइन कन्वेंशन आप बिलीव करो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए इसको बहुत केयरफुल, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा। है बहुत इजी, लेकिन आपको अप्लाई करने में बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। इसलिए बी केयरफुल, बी पेशेंट, आराम से आप चलिए और धीरे धीरे आप सीखते चलिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4, वी विल डील अबाउट साइन कन्वेंशन, वेरियस साइन कन्वेंशन यूज इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर। तो चलिए आज के लिए ये लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।